जैसे ही लड़की ने उस आंगन से बाहर कदम रखा, गर्भवती औरत के पेट में अचानक तेज दर्द उठने लगा। कुछ ही पलों में उसका पानी फूट गया। अगर लड़की ने उस आंगन से बाहर एक कदम भी रखा तो उस गर्भवती का बच्चा मर जाएगा। हालात बिगड़ते देख आदमी तुरंत भाग कर आया और लड़की को कसकर पकड़ लिया ताकि वो बाहर न जा सके, क्योंकि वही जानता था कि अगर लड़की ने इस आंगन को छोड़ा तो उनकी चौधरी परिवार की वंश परंपरा खत्म हो जाएगी। आदमी घबराते हुए बोला, बेटी तुम बाहर नहीं जा सकती, अगर तुम गई तो हमारा घराना खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लड़की ठिठक गई। आदमी रोने लगा और उससे विनती करने लगा कि वो उसके बच्चे को बचा ले, मगर चौधरी परिवार के बाकी लोग सब उसे वहाँ से निकालने पर तुले हुए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वही लड़की उनके घर की वंशज लकीर को बचाने आई है, क्योंकि कई साल पहले चौधरी परिवार के बुजुर्ग दादाजी एक दिन बारिश से बचने के लिए पहाड़ की तरफ भागे थे। वहाँ उन्होंने एक किरण मंदिर देखा जिसकी छत से पानी टपक रहा था और अंदर रखी किरण देवी की मूर्ति भी भीग रही थी। दादाजी ने तुरंत अपनी चादर उतारी और मूर्ति को ढक दिया ताकि वो भीग न जाए। उस रात दादाजी वहीं मंदिर में सो गए। तभी अचानक किरण देवी उनके सामने एक लड़की के रूप में प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरे लिए वर्षा से बचाव किया, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। दादाजी ने विनम्रता से कहा, बस इतना चाहूंगा कि मेरे खानदान की रेखा कभी न टूटे। तब देवी ने उन्हें एक बैंगनी मोती नीलम जैसा दिया और कहा, जब वक्त आएगा ये मोती तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। सालों बाद दादाजी के निधन के बाद उनके बेटे ने उस मोती को लेकर फिर उसी मंदिर में प्रार्थना की। उसने कहा, हे देवी, हमारे घर के 8 बेटे मर चुके हैं, अगर इस बार मेरी पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा भी न बचा तो हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। तभी किरण देवी उसी लड़की के रूप में फिर से प्रकट हुई और उसके हाथ से वो मोती वापस ले लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। फिर वो लड़की उनके साथ घर आ गई। तभी पता चला कि चौधरी की पत्नी जो गर्भवती थी उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी, कहा कि ये बच्चा अब नहीं बचेगा। घर की बूढ़ी दादी जोर जोर से रोने लगी, हमारा घर खत्म हो गया भगवान। उसी वक्त वो लड़की अंदर आई और बोली, मैं इस बच्चे को बचा सकती हूँ। सब हैरान रह गए। उसने गर्भवती औरत के पेट पर कुछ मंत्र जैसा किया। लोगों को लगा कि वो उसे नुकसान पहुंचा रही है। सब चिल्लाने लगे, रुको, क्या कर रही हो तुम? यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कहा, जिसे मैं नहीं बचा सका वो एक छोटी सी लड़की क्या बचाएगी? ये तो पागलपन है। पर नतीजा कुछ और ही था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।